हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। जैसा आपको पता है अभी हमारा बालासोर रेलवे ट्रेजेडी हुई है 2 तारीख को, और इसमें मतलब बताया जा रहा है कि 288 लोगों की डेथ हो गई है और उसके साथ साथ 900 लोग इंजर्ड हैं। और इवन इसके अंदर ये भी बताया गया जो इसका पायलट था उसकी तो डेथ हो गई है, और उसके साथ साथ उसने ना एक अपना बयान छोड़ा है मरने से पहले। तो उसका मतलब रेलवे में एक जीपीएस सिस्टम होता है जिसमें ना रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो उसमें उसने अपनी एक ऑडियो छोड़ी है कि वहाँ पे सिग्नल ग्रीन था और जिसकी वजह से वो गया था। ठीक है, उसके बाद एक हमारा असिस्टेंट ड्राइवर भी होता है जिसको हम लोको पायलट भी बोल लेते हैं, वो अभी अलाइव है। तो अभी जब वो होश में आएगा तो उससे हमें पता चलेगा क्या क्या इसके मतलब वो क्या बता रहा है कि क्या हुआ होगा वहाँ पे। तो इसके लिए हमें पहले जानना होगा कि यहाँ पे जो ट्रेजेडी है ये कैसे हुई है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपको पता है नॉर्मली अगर आपको रोड सिस्टम से मैं अगर बताऊँ कैसे वहाँ पे होता है कि यहाँ पे 2 रोड होते हैं हमारे। एक रोड हमारा आने के लिए होता है और एक जाने के लिए होता है, और उसके साथ में हमारी सर्विस लाइन होती है। ठीक है, अब ये जो सर्विस लाइन होती है जब भी ये रोड बिजी होते हैं तो लोग क्या होते हैं सर्विस लाइन के थ्रू चल जाते हैं। ठीक है, साइकिलिंग वगैरह के होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं सर्विस लाइन को यूज़ करते हैं। वैसे ही हमारे रेलवे के अंदर सिस्टम बना हुआ है कि जो हमारी पटरी होती है वहाँ पे भी 4 पटरियाँ होती हैं कि 2 तो हमारी होती है लूप लाइन, ये तो हमारी हो गई लूप लाइन, और उसके बाद एक होते हैं हमारी 2 हमारी होती है मेन लाइन। ऐसे ही हमारे 2 लूप लाइन होती है। तो ये जो 2 लूप लाइन होती है ना, ये हमारे जब भी हमारे ट्रैक अगर बिजी होते हैं, ये दोनों ट्रैक बिजी हैं, तो उस टाइम पे हमारे लूप लाइन के ऊपर वो ट्रेन चली जाती है। और नॉर्मली पार्किंग के लिए भी एज ए यूज़ होती है हमारी ये लूप लाइन। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी हमारा एक मालगाड़ी का डब्बा खड़ा था, और इवन जो दूसरी वाली लूप लाइन थी यहाँ पे भी मालगाड़ी का, बट ये थोड़ा पीछे की तरफ खड़ा था और ये थोड़ा आगे की तरफ। अगर ये दोनों बराबर में होते तो मतलब ये हादसा ना बहुत ज़्यादा दिख सकता है, ये 4 ट्रेन टकरा जाती तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता। तो इसने भी मतलब सही है कि ये थोड़ा पीछे था। ठीक है, तो अब ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे ना हमारे एक सिग्नल लगा होता है। अब सिग्नल की मैं आपको बताऊँ तो जैसे हमारे रोड पे होता है ना रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट, वैसे ही हमारा इसके अंदर होता है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे जब भी हमारे रेड लाइट होते हैं इसका मतलब आपको रुकना है। ठीक है, आपको रुकना है, आप आगे नहीं जा सकते, आगे का जो ट्रैक है वो बिजी है। और उसके बाद हमारा दूसरा होता है ग्रीन, मतलब ग्रीन सिग्नल अगर किसी को दिख रहा है तो आप कंटिन्यूसली आप जा सकते हो उसके ऊपर मतलब पटरी के ऊपर। ठीक है, आगे अपनी कोई भी आपको मतलब बिजी नहीं है लाइन। और येलो सिग्नल जब होता है जबकि मतलब आगे कोई ट्रेन है टकरा सकते तो 5 सेकंड का थोड़ा सा टाइम होता है। जैसे हम रोड के ऊपर कहते हैं कि हमारे जो बत्ती पे लगी होती है येलो लाइन, तो हम येलो कलर की लाइट जब आती है तो कहा जाता है कि 5 सेकंड का गैप अगर आप क्रॉस कर सकते हो तो आप क्रॉस कर लो, अगर नहीं कर सकते तो आप अपने आप को स्टॉप कर लो। तो ऐसा सिस्टम इसके अंदर होता है। बट क्या कहा जाता है कि आप इस 5 सेकंड को भी नज़रअंदाज मत करो, अपनी गाड़ी को रोक लो, क्योंकि नहीं पता होता कब ओपन हो जाए और कब दूसरी तरफ से आके गाड़ी टकरा जाए। ठीक है, तो यही सेम सिस्टम हमारे यहाँ पे फॉलो किया जाता है। और जैसा आपको पता है रोड पे अगर होते हैं तो नॉर्मली रोड के ऊपर आपको थोड़ी दूर पे आपको सिग्नल्स मिल जाएंगे। ठीक है, रेड लाइट्स मिल जाएंगी, और उसके साथ साथ और आपको होता है कभी गोल चक्कर आता है तो गोल चक्कर पे ये लाइट्स नहीं होती क्योंकि उससे भी हादसा हो सकता है। वैसे ही हमारा रेलवे ट्रैक के ऊपर होता है। तो रेलवे ट्रैक के ऊपर कैसे सिस्टम है, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारा ये मतलब आपको रेड लाइट दिख जाती है, रेड ग्रीन येलो लाइट हर 1 किलोमीटर पे ये लगी होती है। और आपको पता होगा कि जो हमारी इंडिया की रेलवे ट्रैक है ना वो 6500 किलोमीटर का ट्रैक हमारा बिछा हुआ है। तो ये देखो कितना बड़ा है, अदर कंट्रियों से अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसके हिसाब से बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा लंबा स्प्रेड हो रखा है। और इवन आपको पता है कि इसके अंदर पूरे दिन में एक दिन में मतलब 1 मिलियन लोग से भी ज़्यादा इसके अंदर ट्रैवल करते हैं। ठीक है, नियरली अगर मैं बात करूँगी तो हमारे हो जाते 1 करोड़ 2 लाख के आसपास हमारे लोग होते हैं, मतलब 12 मिलियन लोग इसके अंदर ट्रैवल करते हैं। तो बिगेस्ट रेलवे सिस्टम है। अगर आप यूरोपियन कंट्री या ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर करोगे ना तो वहाँ की जितनी आबादी है उतनी सारी की सारी आबादी हमारे रेलवे सिस्टम में ट्रैवल करती है। तो आप सोचो कि मतलब इसको मेंटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या था, अब आपने समझ लिया ये रेड लाइट येलो लाइट ग्रीन लाइट क्या होती है और ये पटरी का क्या सिस्टम है। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारी कोरोमंडल एक्सप्रेस थी ये हमारी कोरोमंडल हो गई, और उसके साथ साथ एक हमारी इस तरफ से आ रही थी, कौन सी आ रही थी इस तरफ से, हमारी हावड़ा एक्सप्रेस वे हावड़ा। तो ये हमारी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी और ये हमारी सीधी जा रही थी। तो क्या हुआ, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल बना हुआ था तो ये जो हमारी ट्रेन थी ना इसने ट्रैक चेंज कर लिया।
अब ये ट्रैक चेंज कैसे किया, कोई ग्रीन सिग्नल था तो ये सीधी जा सकती थी, बट ये सीधी नहीं गई, इसका ट्रैक चेंज हो गया। पर जैसे जैसे इस पायलट को पता चल रहा था ना, इतने में तो मतलब आगे इसके अंदर इसके ऊपर ये चढ़ गई, जो हमारी मालगाड़ी गुड्स वाली खड़ी थी गुड सर्विस की, इसके ऊपर ये चढ़ गई। ठीक है, अब चढ़ते ही जैसे ये इसके ऊपर चढ़ी ना, तो मतलब ऊंचाई पे हो गई, उसके साथ साथ इसके जो डब्बे थे ना वो खुल के बिखर गए। अब वो जब बिखरे तो जैसे ये पास पास होते हैं, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, और ये बिखर गए। बिखरने के बाद जो थे यहाँ तक ये फैल गए थे। तो ये जो हमारी इधर से हावड़ा एक्सप्रेस वे चाल थी, ये मतलब आधी इसने क्रॉस कर लिया था, इसके 2-3 डिब्बे पीछे रह गए थे, तो उनसे ये टकरा के वे भी बिखर गए, ये भी बिखर गए। और उसके साथ साथ जो ये पटड़ी थी ना, ये पटड़ी भी उखड़ के मतलब बाहर गिर गई पूरी की पूरी। ठीक है, और अब आप ये सोचोगे, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मतलब जैसे उसको पायलट को पता चला होगा तो उसने क्या अपने आप को रोकने की कोशिश नहीं की हो, बट जैसे आपने सुना होगा कि एक्सप्रेस ट्रेन थी। ठीक है, जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है ना, उसके ना जो स्पीड होती है 130 किलोमीटर पर आवर की मतलब मेंटेन की जाती है कि वो ट्रैक पे इतनी स्पीड में चलेगी। बट उसके हिसाब से माना जाए जो कोरमंडल एक्सप्रेस है 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, मतलब जिसकी इसकी होनी चाहिए ना जितनी स्पीड, उतनी स्पीड से ये इस पर ट्रैवल कर रहे थे। तो उसकी वजह से ये मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कमी किसकी आ रही है, जैसे कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी हो सकती है कि ये साजिश है या फिर एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल के तो इसमें संभावना बहुत कम है। क्यों, रीज़न क्या है उसके पीछे रीज़न ये है जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है, ये हमारा जैसे आपको दिख रहा है पूरा है ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी लाइटिंग होती है लगी होती है ना, उसका पूरा वो सिस्टम इसके अंदर लगा होता है। जैसे मैंने रेड लाइट ग्रीन लाइट बताया, वैसे ये मतलब जितनी हमारे 65,000 किलोमीटर का ट्रैक स्प्रेड है पूरे इंडिया के अंदर, उन पूरे ट्रैक्स को जोड़ रखा है एक पतली सी वायर में। इवन वो ट्रैक के साथ पूरी बिछी हुई है, और उसके अंदर करंट की बात करेंगे तो बहुत कम मात्रा में, मतलब बहुत थोड़ा सा उसके अंदर करंट ट्रैवल होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा रेलवे ट्रैक है, ठीक है, जो हमारे ये रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के साथ साथ ये बिछी हुई होती है। अब ये रेलवे ट्रैक के साथ साथ बिछी हुई हैं, तो मतलब सारे के सारे, और उसका जो पूरा सिस्टम ना ऑपरेट किया जाता है, जो स्टेशन होता है ना वहाँ पे, मतलब हर एक स्टेशन बना होता है, हर स्टेशन पे ये बना हुआ होता है, और उसके आगे के जितने, क्योंकि जो बताया जाए ना, एक स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन के बीच में जो गैप बताया जाता है, एक स्टेशन हमारा यहाँ पे है और दूसरा स्टेशन है वो 25 किलोमीटर के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो 25 किलोमीटर अगर ये स्टेशन है तो ये 25 किलोमीटर तक जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसको मॉनिटर करेगा। उसके बाद ये वाला हमारा स्टेशन इसको वो करेगा, निगरानी इसके ऊपर रखेगा। इसको मैनुअली और ऑटोमेटिक दोनों वे में हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर इसकी भी वो बताया जा रहा है कि एक तरह से ये फेल हो ही नहीं सकता, बट इसको क्या संभावना हो सकती है, अब उस पर सारी बात चलेगी। अब इसके अंदर होता है क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक सिस्टम होता है वो हमारा कनेक्टेड होता है वायर के थ्रू। जैसे मैंने बताया ये पटरी से वायर के थ्रू कनेक्ट है, और यहाँ पे जो लाइटिंग लगी होती है, रेड लाइट ब्लू लाइट जो मैं बता रही हूँ, ये जो हमारी लाइट लगी हुई होती है ना, ये लाइट को ऑपरेट करता है। अगर यहाँ पे हमारी ट्रेन ट्रैवल हो रही है और आगे एक और ट्रेन है और उनके जो स्पेस है ना मतलब कम होता जा रहा है, और वो मतलब पास आ सकते हैं और टकरा सकते हैं, तो उसके हिसाब से ये रेड ग्रीन और येलो ऑटोमेटिक भी हो जाती है। और इवन जो हमारा वो नहीं होता, जो स्टेशन है वहाँ पे, जो स्टेशन है वहाँ पे भी ये पूरा ऑपरेट यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ पे दिखता है कि कितनी, अगर वहाँ पे 2 ट्रेन चल रही है, 3 ट्रेन चल रही है, 10 ट्रेन चल रही है, उन 10 के 10 ट्रेन को दिखाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे मैनुअली पर्सन है ना उस लाइट को ना चेंज कर देता है। ग्रीन लाइन करनी है कब रेड लाइन करनी है, अगर रोकना है तो रेड लाइन कर देता है कि आगे ट्रेन है आपको टकरा सकता है। बट कई बार क्या होता है कि मैनुअली अगर पर्सन कुछ खाना खा रहा है या किसी से बात कर रहा है तो ये डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, तो इसको ऑटोमेटिक भी कर रखा है। जैसे हमारी ट्रेन होती है ना, उस ट्रेन के अंदर आगे ये पूरा मैप बना हुआ होता है। अगर यहाँ पे कोई ट्रेन होगी ना तो वहाँ पे उसको भी सिग्नल मिल जाएगा, और जिसकी वजह से ना ट्रेन ऑटोमेटिकली रुकने की उस पर आ जाती है कि जो ड्राइव कर रहा है ना पायलट, वो उसको कंट्रोल कर सके। और उसी के थ्रू है ना कई बार कनेक्टेड होती है पूरी लाइटिंग सिस्टम, लाइट अपने आप ही चेंज हो जाती है कि रेड रहना है, ग्रीन रहना है या येलो रहना है। तो इसके लिए संभावना बताई जा रही है। अब इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है हमारा, तो ये क्या कह रहा है कि इसमें है ना कोई छेड़खानी हो ही नहीं सकती, इसके अंदर गलतियां देख ही नहीं सकते कि इसके वजह से कोई गलती हुई होगी। बट इसके अंदर क्या संभावना बताई जा रही है कि ये है ना किसी ने इसके साथ छेड़खानी की है। ठीक है, अब छेड़खानी की है तो अब वो छेड़खानी से क्या है, किसी ने मैनुअली इसके अंदर मतलब इसकी वायरिंग काटी है या कुछ करा है, जिसकी वजह से मतलब है ना ये गलत चीज़ें दिखाई गई है।
तो इसके लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, जो फोरेंसिक की हेल्प के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जो ये एक्सीडेंट हुआ, ये सारी की सारी पटरियाँ उखड़ के चली गई है, तो एक तरह मलबे का ढेर बहुत सारा बन गया। अब उसमें से पता लगाना कि कौन सी वाली काटी थी, कैसे क्या काटी थी, वो सारा हमारा फोरेंसिक हेल्प करेगी। और किसने किया है, कैसे किया, ये सारी चीज़ें एक मतलब एक्सपर्ट के थ्रू इसको सुलझाया जाएगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा बातें चल रही है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। उसके साथ साथ हमारी एक और बात चल रही है, जैसे आपको पता ही है कवच सिस्टम पहले, बट उससे पहले आपको एक और चीज़ कि ऐसा बोला जा रहा है कि जो बालारूस है वहाँ पे है ना, बालासोर, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे इस वाली पटरी पे जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ ना, वहाँ पे ना थोड़ा सा काम चल रहा था इन वायरिंग सिस्टम को लेके। तो क्या पता किसी पर्सन ने वो किया हो। और इवन जो हमारा रेल मिनिस्टर है उसे बता भी दिया है कि इसकी मतलब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, और इन्वेस्टिगेशन में उन्हें पता चल गया कि किसकी वजह से ये गलती हो सकती है, बट वो नाम उसका रिवेल नहीं कर रहे। ठीक है, वो पता नहीं अब कैसे कब लोगों को पता चला, क्योंकि पूरी कन्फर्मेशन के साथ ही चीज़ें पता चले तो वो चीज़ अच्छी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा बोला जाता है कवच सिस्टम क्या होता है। तो कवच सिस्टम आपको बताया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च। ठीक है, ये हमारे नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था भारत का कवच। तो कवच सिस्टम में क्या होता है कि जब भी दो ट्रेन आमने सामने से आ रही है, ठीक है, और वो कुछ ज़्यादा ही पास आ रही है और एक डिस्टेंस पे आके है ना वो ट्रेन है ना अपनी स्पीड को, अपने आप गति को धीरे धीरे कर लेते हैं कि जिससे ये है ना टकरा नहीं पाती, अपने आप को स्टॉप कर लेंगे, अपनी स्पीड को स्टॉप कर लेती। ये हमारा कवच सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रॉनिकली हम डिजिटली के थ्रू उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ जैसे इसमें लिखा हुआ है कवच सिस्टम हमारा आया था ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम था, जिससे हम ये जो एक्सीडेंट जो हादसे होते हैं ना इसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। और इसको है ना अनाउंस कर दिया था 2022 का जो यूनियन बजट आया था उसमें इसके लिए अनाउंस कर दिया था। बट उसमें क्या कहा गया था, जैसे आपको पता है हमारा जो इंडिया का रेलवे सिस्टम है 65,000 किलोमीटर तक हमारे ट्रैक बिछे हुए हैं। ठीक है, और इसमें है ना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि इसको ना इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कि हर साल 5,000 किलोमीटर ट्रैक को ये कवरअप करेंगे और वहाँ पे कवच सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। और जैसे कि आपको बताया अब ये एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पे अगर कवच सिस्टम ने कुछ नहीं दिखाया तो इसका मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो उड़ीसा के अंदर ये इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ था हमारा कवच सिस्टम, जिसकी वजह से ये हो गया है। इवन जब ये हमारा एक्सीडेंट हुआ ना तो उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी लोग इंजर्ड थे तो वहाँ के लोकल लोगों ने उनकी बहुत हेल्प की। इवन जो बालासुर का मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, जितने भी लोग मतलब इंजर्ड हुए थे, और इवन वहाँ के लोकल लोग भी अपना ना ब्लड डोनेट कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग। तो एक फ़ोटो के थ्रू भी समझते हैं जो हमारा कवच सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। जो हमारा TCS है तो इसमें रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ होता है। जब भी हमारे लोको TCS हमारे पास में आ रही है, दो पास में आ रही है ट्रेन और एक ही पटरी पे हैं, तो वो एक डिस्टेंस पे मतलब थोड़े से डिस्टेंस पे ही रुक जाती है, और ये जो हमारा GPS के थ्रू हमारा कनेक्टेड होता है पूरा पूरा। अब जो ये हमारा हादसा हुआ है इसके अंदर जो मैं बता रही हूँ कि इसको रोक भी तो सकते थे कि ये हमारा हो कैसे गया। ठीक है, और जो मैं बता रही हूँ जो पर्सन इसका पायलट है वो मर गया, उसने क्या स्टेटमेंट दिया, क्योंकि जो हमारी ट्रेन होती है इसमें GPS सिस्टम बिल्डअप होता है। अब ये GPS सिस्टम में उसकी ऑडियो रिकॉर्ड हुई है कि बेहोश होने से पहले उसने कहा था कि ये हमारा ग्रीन सिग्नल था जिसकी वजह से वो जा रहा है आगे। ठीक है, उसने ये बात कही है। अब इसका कितना सच है कितना नहीं है वो तो अब जो दूसरा हमारा असिस्टेंट ड्राइवर जो लोको पायलट है वो अगर बच जाता है, और ऑलमोस्ट बचना भी चाहिए क्योंकि वो थोड़ा उसकी क्रिटिकल सिचुएशन बताई जा रही है, तो अगर वो सही हो जाता है जल्दी से जल्दी तो हमें पता चल जाएगा कि क्या गलती हुई होगी, किसकी वजह से ये हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी इसमें चल रही है। इवन जो हमारे वर्ल्ड लीडर्स हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में उन सारे लीडर ने इसके कंडोलेंस जताया है, मतलब दुख दिखाया कि ये बहुत बड़ा हादसा हो गया। और इस हादसे के थ्रू जो इंडिया पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 हादसे हुए हैं ट्रेन के, इंडिया उसका भी पार्ट बन गया। देखो कितना बुरा, जिसकी वजह से इंडिया का मतलब बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, हमारे उस पर। और इवन जब ये रेल हादसा हो गया ना उसी टाइम पे उसके नेक्स्ट डे जो हमारे रेल मंत्री हैं, आपको सबको पता है रेल मंत्री कौन है, हमारे अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव ने क्या कहा है, इसने ये कहा है कि जो लोग मर गए हैं उनको 10 लाख रुपए तक का कंपनसेशन मिलेगा, और जो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है उनको 2 लाख रुपए तक का वो मिलेगा कंपनसेशन, और जो थोड़े बहुत इंजर्ड है उनको 50,000 रुपये तक का कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, और इवन मिल भी चुका है। ठीक है, और जो हमारे जो अश्वनी वैष्णव है ये हमारे कब बने थे रेल मिनिस्टर, ये हमारे 7 जुलाई को बने थे 2021 में ये हमारे रेल मिनिस्टर बने थे। और इसके बाद जो बताया गया था नेक्स्ट डे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पे विज़िट किया था। जो हमारे PM हैं उन्होंने भी यहाँ पे विज़िट किया था।
ठीक है। पीएम ने जब विजिट किया तो इन्होंने क्या पूरी चीज़ें देखी और उसके बाद इन्होंने मांगा कि ये हादसा कैसे हुआ है। तो जो हमारे जया एक्सपर्ट है उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे हो सकता है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की बात की गई है। जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है ना, उसको मतलब पूरा रेलवे डिनाई कर रहा है कि ये तो फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैनुअली और ऑटोमेटिक ये दोनों तरीके से वर्क करता है। और उसके साथ उन्होंने कहा तो इसके साथ कोई ना कोई छेड़खानी हुई जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इसमें किसी पर्सन की कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है जिसकी वजह से मतलब पूरा दिखाया जा रहा है कि ये साजिश है। ठीक है, एक तरह से ये साजिश का ही पूरा हमारा सिस्टम है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया किस एंगल से ये सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ आप पीएम ने तो विजिट किया, उसके बाद एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पे पहुंची, जिससे क्या लोगों को बचाया गया। एंड इवन ओडिशा की जो डिजास्टर रैपिड फोर्स है वो भी हमारी पहुंची थी। ठीक है, एक्शन रैपिड फोर्स है, उसके एम्बुलेंस जो बताया जा रहा है 1 घंटा लेट हो गई थी, बट जैसे ही ये पहुंचे थे उसके बाद ही इन्होंने मतलब जल्दी से लोगों को रिकवर करना शुरू कर दिया था, लेके जाना शुरू कर दिया था। तो ये हमारी पूरी की पूरी कहानी है। और इवन आपको पता है हमारा इससे पहले जो रेल एक्सीडेंट हुआ था वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट कहा जाता था, जिसमें मतलब बताया गया 358 लोगों की डेथ हुई थी उस टाइम पे। और ये जो एक्सीडेंट हुआ था ये हमारा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास हुआ था, जो कि हमारा कब हुआ था, अगस्त 1995 में ये हमारा एक्सीडेंट हुआ था। और ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट बताया गया था, वर्स्ट एक्सीडेंट। और ये जो हमारा बालासोर का रेलवे ट्रेन ट्रेजेडी है ना, ये भी हमारा वर्स्ट एक्सीडेंट की कैटेगरी में आ गया है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एक दिन में जो हमारे 12 मिलियन लोग हमारे ट्रैवल करते हैं, जो कि हमारे ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है ना उतने लोग हमारे ट्रैवल करते हैं ट्रेन में। ठीक है, अपने डेली उसके लिए, लाइक उनको अगर जॉब के लिए जाना है, अपने कॉलेज जाना है, तो नॉर्मली ये लोग ट्रैवल करते हैं, जो कि हमारे 1 करोड़ 2 लाख के आसपास हमारी ये लोग हो गए हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है, जिसमें अभी जो एंगल बताया गया ना कि अब इसमें फोरेंसिकली ही जो होगा ना वर्क होगा, और फोरेंसिक की पूरी हेल्प लेके इसको मतलब सोल्व किया जाएगा। फोरेंसिक के जो एक्सपर्ट है वो देखेंगे, जितना मलबा वगैरह उसमें से खंगालेंगे कि कैसे मतलब किसी ने अगर काटा है तो वहाँ पे कोई ना कोई वायरिंग सिस्टम दिखेगा, और जिसका इन्वॉल्वमेंट है उसको भी क्या पता कब तक ये सारी चीज़ें आएंगी। और उसके बाद अभी जितनी इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारी वो तो चल रही है। ठीक है, उसके साथ साथ जो रेलवे के मेंबर्स हैं ना कुछ, उन्होंने भी यही कहा है, सेम चीज़ उनके मुंह से निकल के आई है कि यहाँ पे है ना क्या एंगल आ रहा है कि छेड़छाड़ हुई है। किसके साथ हुई है? जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है, जो कि मतलब फेल हो ही नहीं सकता, आज तक तो हुआ ही नहीं। इतने लंबे ट्रैक पे बिछा हुआ है और इतने अच्छे से वर्क कर रहा है, अपने आप लाइटिंग चेंज कर देता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? और ग्रीन सिग्नल था तो ग्रीन सिग्नल पे ये हमारे सीधी क्यों नहीं गई, इसने ट्रैक क्यों चेंज कर लिया? ठीक है, इस पे भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं। अब जो पर्सन अलाइव है, जो असिस्टेंट बचा हुआ है हमारे पायलट का, वो जल्दी से ठीक होकर हमें बताएगा कि क्या यहाँ पे हुआ होगा। उसी के थ्रू हमें पता चल सकता है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन थी। और उसके साथ साथ जो हमारे रेल मिनिस्टर कह रहे हैं, उन्हें जिस पे आशंका है, जिस पे डाउट है, वो तो सारी चीज़ें हैं एक तरफ है, बट उसके साथ साथ इन्होंने अपना ये केस है ना सीबीआई को टेक ओवर करने के लिए कह दिया। अब सीबीआई इसके आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब सीबीआई कब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे आप सबको पता है, जब भी सीबीआई की बात आती है तो जब कोई चीज़ ज़्यादा उलझ जाती है या मतलब बहुत अच्छे से किसी की इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ती है, तब हमारे सीबीआई की जरूरत पड़ती है। जो हमारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गई NIA, ठीक है, ये हमारे जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और इसको मतलब नॉर्मली नहीं लिया जाता। आज तक जितने ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं, ट्रेन ट्रेजेडी हुई हैं, तो उनमें कभी भी सीबीआई को नहीं लिया गया। ठीक है, अब की बार पहली बार सीबीआई का इसमें इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, क्योंकि जो रेलवे है ना वो खुद से कह रही है कि यहाँ साजिश का पूरा एंगल है कि यहाँ पे हुई है साजिश। ठीक है, तो ये साजिश यहाँ पे पूरा एंगल है कि छेड़खानी हुई है। तो ये इसको रिवेल करना चाहते हैं कि वहाँ पे उस टाइम हुआ क्या था, क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से इतने सारे लोगों का डेथ हो गए। और आपको पता है अब भी अगर जितनी बातें चल रही हैं, पर थोड़े दिनों बाद ये सारी बातें दब जाएंगे, क्योंकि जब सीबीआई ने भी एक सुशांत सिंह राजपूत का केस आया था तो उसमें भी सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की थी, बट आज तक उसका पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, कोई भी इन्फॉर्मेशन रिवेल नहीं है। तो होप सो सीबीआई इसके ऊपर अच्छे से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करे और हमें पता चले कि साजिश थी या क्या था। तो यही हमारी पूरी कहानी है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।